देखो भाई, ये जो कब्रस्तान है ये हमारा बहुत पुराना कब्रस्तान है, लेकिन इससे भी एक पुरानी मस्जिद है हमारी, जो 500 से 800 साल पुरानी मस्जिद कहला जाती है। तो रोड के उस साइड से मस्जिद है, अगर हम उस साइड से अगर कटने की कोशिश करें तो मस्जिद हमारी कटने वाली थी, इसलिए हमने मस्जिद से बड़ी कुर्बानी कब्रस्तान गया तो चलता, मस्जिद नहीं जाना, ये हमने पहले तय करे कमेटी ने और गाँव वालों ने। और गाँव वालों के हमारे दादा परदादा यहाँ पर दफनावे, उनके कब्रें भी जा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारे गुस्से को हम ठंडा करते हुए मस्जिद शहीद नहीं होना और रोड को विरोध नहीं होना, वो हिसाब से हम कब्रस्तान को देने में तैयार है। लेकिन प्रशासन ने एक उसके ऊपर मद्देनजर रखना कि और हमारी हरसुल गांव की ऐतिहासिक मस्जिद है, इनुस कादरी दरगाह है, तो ये नहीं जाना बोल के ये निर्णय लिया उलमा साहबों ने, सभी हमारे उलमा लोगों ने। तो औरंगाबाद के जो कलेक्टर साहब थे चौहान साहब, इन्होंने 6 महीने पहले यहाँ मीटिंग ली थी गांव में और सभी मुस्लिम लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये रोड जो है सीधा कर रहे हैं। सीधा करने की वजह ये है कि यहाँ पे अपघात बहुत होते हैं कब्रस्तान के पास। मेरा घर है, 8 दिन का टाइम देंगे, मैं घर खाली करूँगा, मेरा घर सबसे पहले तोड़ो, पर मैं कब्रस्तान के बारे में अध्यक्ष हूँ, मैं निर्णय ले सकता हूँ। क्या कहेंगे आप, इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और ये जो है तो अतिक्रमण में जाने वाली जगह है, क्या मसला है जरा थोड़ा दर्शकों को हमारे बारे? देखिए, ये हरसुल गांव का मुस्लिम कब्रस्तान है और हरसुल गांव में आज तकरीबन हरसुल परिसर में मुस्लिम संख्या की आबादी 25,000 तक है और ये 2 एकड़ कब्रस्तान है, बहुत छोटा कब्रस्तान है। फिर भी ये रोड जो चौड़ीकरण हो रहा है तो 1-1.25 एकड़ जगह इसमें जारी है। तो औरंगाबाद के जो कलेक्टर साहब थे चौहान साहब, इन्होंने 6 महीने पहले यहाँ मीटिंग ली थी गांव में और सभी मुस्लिम लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये रोड जो है सीधा कर रहे हैं। सीधा करने की वजह ये है कि यहाँ पे अपघात बहुत होते हैं कब्रस्तान के पास, तो इसलिए कब्रस्तान में से रोड डाला जा रहा है। तो हमारे मस्जिद कमेटी के इमाम साहब है सत्तार मौलाना और हमारी पूरी 21 कमेटी है, जिसमें नासिर पटेल है, साजिद भाई है, अनिस भाई है, सभी गाँव कमेटी है और गांव के लोग कमेटी के साथ है। पूरे गांव के लोग सबों ने तय किया कि भाई अच्छा काम हो रहा है, विकास काम हो रहा है, तो देने में कोई हरकत नहीं है। और इधर हमारी हरसुल गांव की ऐतिहासिक मस्जिद है, इनुस कादरी दरगाह है, तो ये नहीं जाना बोल के ये निर्णय लिया उलमा साहबों ने, सभी हमारे उलमा लोगों ने। लेकिन शर्त ये गाँव वालों की, कब्रस्तान की जगह की जितनी जगह जारी है इसकी दुप्पट डबल जगह हमको मिलना चाहिए। स्पॉट भी हमने सरकार को दिया है। तो अधिकारियों से हमने संपर्क साधा, इन्होंने बोला भाई जगह तुम्हारी मंजूर हो चुकी है, लेकिन जो कागजात होते हैं 7/12 होती है और ताबा होता है, ऐसा कोई हमको दिया नहीं गया कमेटी को, गाँव वालों को। तो गांव की मांग ये है कि कल हरसुल गांव में रोड सभी सरकार की तरफ से, BNC की तरफ से अधिकारी आने वाले रोड चौड़ा करने के लिए, गाँव का ये घर तोड़ने के लिए, तो जब तक कब्रस्तान को जगह नहीं दी जाएंगी, गाँव वालों को समाधान नहीं किया जाएगा, जब तक हम कोई भी कीमत पे कब्रस्तान की 1 भी इंच की जगह तोड़ने नहीं देंगे। जैसा हमको जगह पे ताबा देंगे, जगह के डॉक्यूमेंट देंगे, कमेटी और गांव के हमारे इमाम साहब हैं, ये खुद कैसा कब्रस्तान को हटाना है ये हम इसके बारे में तय किया हमने। और जो गाँव के कल जो तोड़ने के लिए अधिकारी आ रहे हैं, भाई BNC की तरफ से रोड के जो अधिकारी आके गए कि भाई गाँव घर खाली करो। अभी मुझे बताइए 58 घर जा रहे हैं, तो 50 घर इसमें ऐसे रहवासी जिसका पूरी जगह रुंदीकरण में जा रही, पूरी जगह। अब ये कहाँ जाएंगे खाली करके, इनको घर का अभी किराए से घर नहीं मिलता है। तो सरकार से, कलेक्टर साहब से हमारी ऐसी गुजारिश है कि कल अपना तापा हरसुल में लेके इन्होंने बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लोगों को मुद्दत देना चाहिए 8 दिन की, 15 दिन की, घर खाली करो। और किराए से, भाई आप किराए से लेना पड़ेगा ना, किराए से घर कहाँ मिलने वाला है। तो गाँव वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं और बिल्कुल लोग यहाँ पे तोड़ने नहीं देंगे। लेकिन इनुस भाई, आपको नहीं लगता कि आप ये चेतावनी देने में लेट हो चुके हैं, क्योंकि कल आप मॉर्निंग में जो है तो वो लोग आ जाएंगे, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, क्या उतरेंगे? क्या देखिए, जो औरंगाबाद शहर के जो SDM साहब है, जो यहाँ के इंचार्ज है पूरा देखभाल के, इनको 3 दिन पहले हम इनके ऑफिस में गए थे, इनको हमने बोला था टाइम दो, इनसे बात की, इन्होंने हमको आश्वासन दिया मैं कुछ ना कुछ हम टाइम आपको देंगे, पर ऐसा कुछ टाइम इन्होंने अभी तक नहीं दिया है।
सर लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि कागज़ पत्तर हमारे नाम पे होना चाहिए, ये सरकारी कामकाज होते हैं, आपको नहीं लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा फिर काम रुक जाएगा? तो 1 साल हो गया ना, 6 महीने हो गए ना, निवेदन दिया हमने इनको कि कब्रस्तान की जगह अब हमको जल्द से जल्द दो बोल के। ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कौन सी जगह पे मांगे आपने? दूसरी जो जगह देने 2 स्पॉट दिए हमने इनको। एक जो बेरीबाग का जो कब्रस्तान है, मुस्लिम कब्रस्तान, इसके बाजू में जगह है, और एक जो हरसुल सामगी तालाब है, इसके बाजू में महापल एक बहुत सी जगह पड़ी है। जो स्पॉट देंगे हमको मंजूर है। आप बोल रहे हैं कि जब तक जगह नहीं मिलेंगी हम हमारा कब्रस्तान नहीं देंगे, तो प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है? क्या है वैसे? क्या नहीं, भरोसे की बात नहीं है कि भाई सरकार में क्या होता है। अभी एक सरकार देखिए, अभी ठाकरे सरकार थी, अभी शिंदे सरकार है। अब शिंदे सरकार कब जाएंगी ये सबको मालूम है। तो मेरा भरोसा सरकार पे है, लेकिन जनता का होना चाहिए ना, पब्लिक का। ऐसा रहता है। और हम हमारा घर का काम नहीं कब्रस्तान, मेरा घर है, 8 दिन का टाइम देंगे, मैं घर खाली करूंगा, मेरा घर सबसे पहले तोड़ो। पर मैं कब्रस्तान के बारे में अध्यक्ष हूँ, मैं निर्णय ले सकता हूँ कि मैं तोड़ो बोल के। ये जनता का काम है, मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, समाज का काम है। सबको साथ में लेके हम चल रहे हैं। आपका नाम और कितना पुराना है कब्रस्तान? कितना पुराना है? 500 साल पुराना है। अभी हमारे बाप दादा यहाँ पे दफन हुए 400-500 साल पुराना कब्रस्तान तकरीबन। लोग बोलते हैं ऐसे पुराने लोग। कब्र के ऊपर तारीख भी देखो। हाँ, कब्र जो यहाँ पे कब्र है, देख लो। इस पे तारीख भी है। जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई सरकार का शिंदे सरकार, मतलब सरकार भी चले जाएंगी, जमीन चले जाएंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या? बरोबर है ना, मेरा नहीं बोलना है कि जनता का बोलना है। अभी कलेक्टर साहब है, चौहान साहब ने हमको वादा किया था, इनकी बदली हो गई, अब पांडे साहब नए आ गए। मसला ऐसा है ना सर, G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हमारे देश का, हमारे महाराष्ट्र राज्य का एक सम्मान की बात है, एक इज्जत की बात है, एक विकास की बात है, और वो कह रहे हैं कि तमाम जनता सहकार्य करे। तो आपको नहीं लगता है कि उनकी अपील में कुछ जान है, कुछ बात में दम है? बाहर से जो लोग आ रहे हैं, इनका हम स्वागत करते हैं हिंदुस्तान में, हमारा विरोध नहीं है। तो गाँव वाले भी कम मना कर रहे हैं तुमको तोड़ने के लिए। वक्त चाहिए भाई इनको आने के लिए अभी टाइम है ना, 15 दिन आने के लिए। इनको 8 दिन का टाइम मांग रहे हैं, 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं गाँव वाले। और ट्रैफिक का मसला है, गाँव वाले सरकार है भाई इनको मदद करेंगे कि गाँव में ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। सर, अगर बगैर कागज पत्तर के, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, बगैर कागज पत्तर के उन्होंने जमीन का ताबा दे दिए, एक श्योरिटी दे दी, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? जमीन कौन दी? जो भी आप मांग रहे हैं। नहीं, हम कब्रस्तान की मांग कर रहे थे। गाँव का तो गाँव वाले तैयार है जी, गाँव वालों को पैसा भी आया है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आया है। अब इनके नाम पे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, पैसे आ जाएंगे। मैं एडवोकेट नासिर पटेल, ये जो कमेटी हमारी, इसके सदर यूनुस पटेल है और उसका वही कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ। इस नाते से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जो कल रोड डिमोलिश करने का, रोड बड़ा करने का, प्रॉपर्टी डिमोलिश करने का कल प्रशासन ने हमको टाइम दिया है, तो उस टाइम में हमारा ये बोलना है क्या, ये जो टाइमिंग दिया है हमको, तो ये हमको गांव वालों की तरफ से, पूरी कमेटी की तरफ से, जो गांव वाले हमारे कमेटी के पास आए तो हमको टाइम बढ़ के दो। और सेकंड बात जो है, कब्रस्तान जो है यहाँ पे, तो कब्रस्तान हमारा बहुत पुराना है और कब्रस्तान आज के दौर में बहुत छोटा है। जैसा कि हरसुल पुराना गांव था, तो यहाँ पे गांव के हिसाब से कब्रस्तान था। अब हरसुल गांव जो 7 से 8 किलोमीटर तक डेवलप होगा और इसमें 25,000 प्लस मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई यहाँ पे। तो उस वजह से हमको कब्रस्तान पहले ही छोटा पड़ रहा, और उसमें अभी के पीरियड में कब्रस्तान जो है तो आधा डिमोलिश हो जाएगा, तो हम लोग आ जाएंगे कहाँ, तब हम कहाँ पे करेंगे लोगों की। इसलिए हम लोगों ने जो प्रशासन से जो डिमांड की है कि हमको, हमारे सदर साहब ने बताया कि एक बेरीबाग और एक हरसुल तालाब के पास में एक दूसरा एक गट है वहाँ पे, तो दोनों में से कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब से हमारी निवेदन है कि भाई हमको एक रिटर्न में दे दो कि हम आपको कितनी जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमको रिटर्न में दे दो। तो हम लोग प्रशासन इसके बारे में गाँव वालों को सबको मिला के हम उनके सामने बात रखेंगे कि भाई प्रशासक हमको आज रिटर्न में लिख के देने के लिए तैयार है, तो हम जगह देने के लिए तैयार है, पर कम से कम रिटर्न में देना, ओरली नहीं चलेगा। कहने मतलब ओरली मुंह से बोलना नहीं चलेगा, तो रिटर्न में देना चाहिए लोगों ने। इतना ही हमारा प्रशासक से डिमांड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हरसुल जामे मस्जिद का इमाम हूँ और तकरीबन 31 साल से यहाँ इमामत कर रहा हूँ, और ये हमारा अपना कब्रस्तान है जो रोड से लगकर है, और हम रोड के बड़े बनने में विरोध में नहीं जा पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि रास्ता बने, अच्छा बने, मगर उससे पहले कि हमारे अपने जो मरने वाले हैं इनको यहाँ पर हम दफन करते हैं। और हमारी ये जो जगह है बहुत कम जगह है, आबादी ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से कहा कि भाई हमारे ये सारे ज़िम्मेदारों ने, हम भी कलेक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने भी बोले थे कि भाई हम दुप्पट जगह तो देंगे, मगर उन्होंने ये ज़बानी बात करे थे।
अब हालांकि ज़बानी बात पर तो हम चंद ज़िम्मेदार लोग तो गांव के लोगों को खामोश नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जो सब लोगों ने हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि बजाय ज़ुबान से बोलने के, मुँह से बोलने के, इसको लिखी में हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर हम ये सारी बातें आपके लिए सहूलत, एकदम सहूलत करेंगे। गांव के लिए थोड़ा बहुत टाइम भी चाहिए ज़रा, इधर उधर जाने के लिए, लोगों को इधर उधर मुंतकिल होने के लिए। इसलिए मेरी अपनी दरख्वास्त तो यही है कि ये पहले कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, ये सारे लोग मिलकर पहले इस मसले को हल करें, फिर बाद अपनी कार्रवाई करें। देखो भाई, ये जो कब्रिस्तान है ये हमारा बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन इससे भी एक पुरानी मस्जिद है हमारी, जो 500 से 800 साल पुरानी मस्जिद कहला जाती है। तो रोड के उस साइड से मस्जिद है, अगर हम उस साइड से अगर कटने की कोशिश करें तो मस्जिद हमारी कटने वाली थी। इसलिए हमने मस्जिद से बड़ी कुर्बानी, कब्रिस्तान गया तो चलता, मस्जिद नहीं जाना, ये हमने पहले तय करे कमेटी ने और गाँव वालों ने। और गाँव वालों के हमारे दादा परदादा यहाँ पर दफनावे, उनके कब्रें भी जा रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे गुस्से को हम ठंडा करते हुए मस्जिद शहीद नहीं होना और रोड को विरोध नहीं होना, वो हिसाब से हम कब्रिस्तान को देने में तैयार है। लेकिन प्रशासन ने एक उसके ऊपर मद्देनज़र रखना कि ऑलरेडी अगर हमारा कब्रिस्तान नहीं भी लेते तो गांव के लोग संख्या के हिसाब से हमको कब्रिस्तान वैसे देने वाले थे। लेकिन अगर हमारा कब्रिस्तान लेते तो 2 पट 3 पट नहीं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कब्रिस्तान देना। और प्रशासन ने हमारे जो कमेटी को जो कमेंटमेंट किया है कि हमको तुमको कब्रिस्तान की जगह बताए और देते, तो वो जैसे कि भाई आप उनका बोलना है कि 2 एकड़ लो, हमारा ऐसी मांग है, हमारी कमेटी वालों का ऐसी मांग है कि कम से कम 5 एकड़ भी हमारे को कब्रिस्तान पुरता नहीं, तो हमारे को 5 एकड़ का कब्रिस्तान का डिमांड है, हमारा उतना करना चाहिए और लेखी में देना चाहिए। और ये जो हम जो है कमेटी गाँव वालों को ताफे को नहीं रोक सकती, लेकिन अगर से ये गवर्नमेंट अगर हमको ये देती है पेपर वर्क करके, तो हम उनको हमारे विश्वास में ले सकते, क्योंकि ये आम आदमी का काम नहीं, ये पूरे लोगों का काम है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने लोगों ने बोल दिए तो, क्योंकि सबका सार्वजनिक है ये काम। सब में बड़ी बात इसमें ये समझी जा सकती है कि मस्जिद बचाने के लिए कब्रिस्तान की कुर्बानी दे रहे। सबसे बड़ी बात तो ये बताई जा रही कि जो मस्जिद शहीद होने जाने वाली थी, इसलिए हमने उलमा से पूरे से ये करे, राब्ता होकर बात करे कि भाई मस्जिद से ज़्यादा क्या कीमती है, तो वो बोले मस्जिद से ज़्यादा कोई कीमती नहीं है, कब्रिस्तान दे सकते, मस्जिद नहीं दे सकते। वो हिसाब से हमने वो कुर्बानी के एतबार से ही कब्रिस्तान को देना पसंद करे। कल जो गांव में खासदार साहब को बुलाया गया था कुछ गांव के लोगों ने, तो रात में 11:30 बजे खासदार साहब यहाँ पर लोगों से मिले। लोगों ने ये समस्या बताई उनको कि जो मार्किंग है, जो उन्होंने राइट किया हुआ है लाल मार्किंग, तो वही मार्किंग से तोड़ो, उसके अलावा उसके आगे मत बढ़ो, क्योंकि कुछ लोगों के घर भी उसके बाद है, जो गरीब दुबले लोग हैं, जो उनको रहने के लिए उसके बाद घर नहीं है। अब कोई लोग 80 साल से 70 साल से यहाँ है, तो मेरा गवर्नमेंट से ये निवेदन है, और क्या वो गरीब लोगों को कहीं तो भी घर उनका बना कर दीजिए और उनको रहने के लिए छत दीजिए। और जो गांव के लोगों को जो लोगा अतिक्रमण में जो बैठे हैं, जैसे ही रमई आवास योजना को जैसे दलित समाज को घरा मिले, कुछ मुस्लिम समाज को मिले, हर समाज को मिले, तो वैसा भी मेरा एक निवेदन है, क्या उन लोगों को घरा मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जगह पर। खासदार साहब ने क्या बोले इस बात पर? खासदार साहब को जब लोगों ने बताया क्या ये हमारे घर की मार्किंग से भी, उसके अलावा भी ये लाइन के बाहर तोड़ने का हमको बोले क्या पूरा टूटने वाला है, तो खासदार साहब ने ये आश्वासन दिया उनको कि मैं उनसे बात कर ये मैं नहीं होने दूंगा, जो रूल्स में आ रहा है उतना ही करोगे। कार्रवाई कब होने वाली है? अब ये कार्रवाई कल पीर से होने का बोल रहे हैं, अभी देखते हैं कल क्या होता है। G20 कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हमारे शहर स्मार्ट बनने जा रहा है, डेवलप होने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है, ये शहर के लिए गर्व की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है। क्या यहाँ डेवलप होना चाहिए और हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गरीब लोगों का भी ख्याल रखते हुए स्मार्ट सिटी का भी प्लान यानी
अपने विकास का भी ध्यान रखते हुए और गरीब लोगों का भी ध्यान रखते हुए उनको भी छत चाहिए और डेव्हलप भी चाहिए. त्यांनी आता G20मुळे फाट करू लागले. 2012 पासून हे गेले होते कुठं, आता इतकी लोकांना टाईमसुद्धा देऊन नाही लागले. ते वेळ का त्यांचे सामान काढायला, पत्र काढायला, अनेक काही जणांचे घर संसार आहे. 2 दिवसात कोणी एक जबाबदार अधिकारी येत नाही. हे ज्युनियर इंजिनियर पाठवतात, कोणी जबाबदारीला पुढं येईना. आम्हाला सांगितलं की बाबा 2-3 दिवसात तुमचं पेमेंट आम्ही हे करतो. मग रात्री कारवाई करू नये. यांनी जे G20ची जी समिट आहे तिथे काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार यांनी रात्री कारवाई करावं का? हे असे लोक भयभीत आहे. मोठे अधिकारी येऊन सनी त्यांनी लोकायला सगळे मालधारक जे लोक आहे त्यांना अस्वस्थ करावं की बुवा आम्ही असं प्रकारे पेमेंट देणार तुम्हाला, नंतर आम्ही कारवाई करणार. आम्ही बी मन बनवले हा रोड पाहिजे, जनतेसाठी पाहिजे. जनतेला मोकळा श्वास घ्यायला इथं वाहतूक कोंडी झाली. परंतु हा रोडचा अधिकारी 3 वेळेस जापान सरकारकडून खाल्ले, याच्याकडून खाल्ले, त्याच्याकडून खाल्ले. आम्हाला काही घेणदेण नाही. फक्त आमच्या म्हणणं एकच आहे की गावकऱ्याला याचा मुआवजा योग्यरीत्या द्यावं आणि जे लोकांचे घरं कम्प्लीटरित्या चालले त्यांचं शासनातर्फे पुनर्वसन व्हावं. सर, जब कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब जब कह रहे हैं कि पैसा मिलेगा, सब मिलेगा, फिर आपको दिक्कत क्या है? कहाँ मिला पैसा? उन्होंने तो आना चाहिए पब्लिक के सामने. जो 58 लोग हैं हमारे PR कार्ड धारक, जो मालमत्ता धारक, तो उनके सामने 98, तो उनके सामने उन्होंने आश्वस्त करना चाहिए. वो वहाँ बुलाते हमको 40-40 की टीम आओ, 50-50 की टीम आओ. हम सैटरडे चालू रखेंगे, संडे चालू रखेंगे. ऑफिस में गए तो कोई जवाबदारी नहीं बनती है. और पत्रकार लोगों को, तुम्हारे लोग का भी हमेशा दिशा भूल करते. हमारे लोग का भयभीत सवेरे अखबार पढ़ते, नहीं कल कार्रवाई होने वाली है, मंडे को तो फिक्स होने वाली है. बगैर मुआवजा का तो कोई मालिकाना हक का चिंता नहीं. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो तो हम भी फॉलो करते हैं. हम कल तुम्हारे इसको ये नहीं होना बोल के अधिकारी लोगों ने पहले रिप्रेजेंट करो यहाँ हरसुल में, हमारे लोगों को समझाओ. हम तुम्हारे कोऑपरेटिव करेंगे और हमारे को समझाओ कि भाई ये तुम्हारे को हम पेमेंट डाल रहे 2 दिन में, जब हमारे तीसरे दिन कार्रवाई करो और डे में करो, नाइट में करो. पहले तुम्हारे पास कोई विजन नहीं था कि भाई ये पहले ट्रैफिक का डाइवर्शन सीधा करना था. तुम्हारे को DP रोड तुम्हारे ख्याल नहीं करे उन्होंने. 95 से DP रोड डाले हुए और वो 10 दिन में पूरा G20 के कारण तुम अभी जागे हो नींद में से. तुम बाद में क्या तुम फॉलोअप नहीं लेते क्या इस शहर का? नाम बोल तुम्हारा. दिलीप अवताड़े. धन्यवाद.